फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो, टॉप 10 रिपीटेड वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूजेस। तो अब मैं जो वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूजेस लाया हूँ, देखो मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी इसके ऊपर सेपरेट, इसमें 50-50 क्वेश्चन कराया था। उसमें से ही कुछ इंपॉर्टेंट हैं और कुछ अदर भी हैं। तो जिसने देख चुका है कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं देखा है उसके लिए तो ज़रूरी ही है, और जो देख चुका है वो भी देख सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अफेक्ट और इफ़ेक्ट का। तो अफेक्ट का मतलब होता है, देखो अफेक्ट जो है एक वर्ब होता है और इफ़ेक्ट का मतलब होता है एक नाउन। ठीक है, तो अगर अफेक्ट की बात करेंगे मतलब टू इन्फ्लुएंस, किसी को इन्फ्लुएंस करना। जैसे द वेदर अफेक्ट्स हेल्थ, वेदर अफेक्ट करता है हेल्थ को। मैं एग्जांपल के थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से सोचा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए एग्जांपल भी लेके आ गया हूँ। और इस इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हम लोग कहते नहीं साइड इफेक्ट तो नहीं ना होगा, तो वही मतलब साइड इफेक्ट या फिर इफेक्ट मतलब रिजल्ट तो नहीं ना होगा कुछ, तो वही होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। वो तो एक्सेप्ट एक वर्ब है और एक्सेप्ट इज़ अ प्रीपोजिशन, ये तुम्हारा प्रीपोजिशन है। देखो यार, वीडियो में जल्दी लिखा नहीं पाता है, इसलिए राइटिंग में मत जाओ। ठीक है, इसलिए मैं तो टेक्स्ट बना के लाता हूँ ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, इसको निकाल कर एक्सक्लूड करके बाकी सारा जो मटेरियल है वो। जैसे एवरीवन प्रेजेंट एक्सेप्ट हिम, सारे के सारे बंदे गए मुझे छोड़कर, तो वहाँ पे ये वाला एक्सेप्ट टू रिसीव या एग्री। और ये वाला एक्सेप्ट का मतलब होता है टू रिसीव करना, किसी को रिसीव करना या फिर एग्री करना किसी के साथ। वाला एक्सेप्ट द गिफ्ट, उसने रिसीव किया, यहाँ पे वो वाला मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट इज एडवाइस और एडवाइस। देखो एडवाइस का मतलब होता है एक नाउन होता है, और एक है तुम्हारा एडवाइस वर्ब। देखो इसका मतलब होता है टू सजेस्ट करना, और इसका मतलब होता है सजेशन देना। जैसे ही गेव मी अ गुड एडवाइस, इसने मुझे गुड एडवाइस दिया। और एडवाइस यू टू स्टडी, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि पढ़ना चाहिए, पढ़ो। ठीक है, ये नेक्स्ट लूज या लॉस, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो सबसे पहला है लॉस। लॉस क्या है? लॉस एक वर्ब है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वाला होता है तो उसके लिए, जैसे टू मिसप्लेस या फिर नॉट विन, वो वाला है। ठीक है, डोंट लूज़ योर बुक, अपने बुक को मत छोड़ो। इसका ये सिंपल सा है, देखो ये यार ये है ना ईडियम है, इसलिए तुम नहीं मीनिंग नहीं निकलता यार, तो सिंपल सा ईडियम का मीनिंग प्रॉपर नहीं निकलता। एंड नेक्स्ट है लूज़। लूज़ का मतलब होता है जो टाइट नहीं हो, द शर्ट इज़ टू लूज़, बहुत ढीला हो, वो वाला लूज़। एंड द नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। देखो इसको तुम इसी तरीके से याद कर सकते हो जैसे मैंने याद किया है। अगर AL आया तो मतलब हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, अगर LE आ गया तो इसका मतलब है रूल या फिर एथिक्स। LE से मैंने रूल याद कर लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम भी याद कर सकते हो। प्रिंसिपल मतलब हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे द प्रिंसिपल इज़ स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड अगर प्रिंसिपल के में द हॉनेस्टी इज़ अ गुड प्रिंसिपल, अच्छा पॉलिसी है, मतलब वो वाला पॉलिसी भी है, प्रिंसिपल भी है, एवरीथिंग इज ओके। नेक्स्ट इज स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। यहाँ पे देखो जब ARY लग जाए तो इसका मतलब होता है मूव नहीं कर रहा है। ARY का मतलब होता है नॉट मूविंग। मतलब मैंने अपने हिसाब से मीनिंग निकाला है, जैसे तुम्हें याद करना मन सके याद कर लो। स्टेशनरी नाउन, राइटिंग मटेरियल, तो भाई इसको याद करना ज़रूरी है यार, ये ज़रूरी है भाई, कसम से बता रहा हूँ। इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, देख लेना। राइटिंग मटेरियल्स स्टेशनरी, जहाँ पे सामान मिलते हो ना, जैसे पेन, आई बॉट माई न्यू स्टेशनरी, मतलब समथिंग बुक्स, पेन, ये सब जो है इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखो जो LE वाला होता है उसका मतलब होता है नाउन, एंड समथिंग दैट कंप्लीट्स, जैसे मिल्क इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू टी, मिल्क से ही टी बनता है, तो कॉम्प्लीमेंट जैसे समथिंग दैट कंप्लीट्स, उसके बिना नहीं हो पाता है, वो कॉम्प्लीमेंट ई वाला होता है, ई वाला मिल्क। ठीक है, समझे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट, आई लगा हुआ है बीच में ना, तो आई का मतलब होता है नाउन। आई से याद करना है नाउन या वर्ब, जैसे प्रेस करना, तारीफ़ करना, किसी की तारीफ़ करना, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देन या फिर देन। तो यहाँ पे देखो देन और देन का, देखो देन, ये वाला जो देन है इसका मतलब होता है एडवर्ब, जो रिफर्स टू टाइम, जो टाइम को रेफर करता है। आई वॉज ईटिंग व्हेन यू कॉल मी, देन आई गो टू योर होम। तो लाइक दिस टाइप ऑफ, मतलब बना दिया कुछ भी। फर्स्ट स्टडी देन प्ले, फर्स्ट स्टडी पहले पढ़ो फिर उसके बाद खेलो, खूब खेलो। और ये वाला द जो है ये भैया कंपैरिजन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली हम लोग देन का यूज़ ही कंपैरिजन के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये वाला द है। एंड नेक्स्ट इज़ ये यूज इन कंपैरिजन, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इज़ फर्दर एंड फार्दर।
तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है यार, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो फर्दर का मतलब होता है, देखो फर्दर का मतलब ए भाई बड़वा गुबरा कहीं खींच दे रहे हो भाई। नेक्स्ट इज़ फर्दर। फर्दर का मतलब होता है देखो एडवर्ब और एडजेक्टिव ये दोनों है, ठीक है। इसका मतलब होता है मोर, जैसे आई नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन, मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले। और ये जो फादर है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब ये भी है, लेकिन ये मोर डिस्टेंट इन स्पेस, मतलब ये दूरी वाला फादर है, फादर फार। अब देखो इसको याद करने का कैसा तरीका है, फार। अब फार का मतलब ही होता है भैया दूरी, ठीक है। मोर डिस्टेंस इन स्पेस, जैसे दिल्ली इज़ फारदर दैन जयपुर, ठीक है, वही चीज़। एंड नेक्स्ट इज एल्यूजन और इल्यूजन। देखो तो एल्यूजन एक नाउन है और इल्यूजन भी एक नाउन है, लेकिन मेरे भाई एल्यूजन इनडायरेक्ट रेफरेंस है, मतलब किसी को हिंट देना, वो वाला रेफरेंस। द पोएट मेड एन आर इल्यूजन टू हिस्ट्री, एन इल्यूजन टू हिस्ट्री, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है यार। इल्यूजन नाउन है, फॉल्स इंप्रेशन है, जैसे द मैजिशियन क्रिएटेड एन इल्यूजन, वो इल्यूजन पैदा कर रहा है वो वाला। जैसे मोस्ट रिपीटेड वर्ब कौन सा है, देखो अफेक्ट और इफेक्ट, प्रिंसिपल, स्टेशनरी, लूज, एडवाइस। अब ये वो वर्ड है जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद। ओके गाइस, जय हिंद।